जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेखी पथ पर गति चैप्टर से संबंधित गति के समीकरण पर। आज हम लोग न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो बेसिकली गति का समीकरण हम लोग सब लोगों ने पढ़ा है। इसके बेसिकली 3 फार्मूले होते हैं गति के समीकरण के। तो पहला फार्मूला होता है v = u + at, एक फार्मूला होता है। और एक दूसरा फार्मूला होता है s = ut + 1/2 at²। ठीक है। और एक तीसरा फार्मूला होता है इसका v² बराबर होता है u² + 2as। तो ये बेसिकली गति के 3 समीकरण होते हैं, यानी गति के समीकरण का 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है v² बराबर ये v बराबर u + at, s बराबर ut + ½ at²। और एक होता है v² बराबर u² + 2as। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें कन्फर्मली समझ में आई होगी। अब इसमें जान लेते हैं इनके नाम क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें v का मतलब, तो v का मतलब होता है अंतिम वेग। v का मतलब होता है अंतिम वेग। अगर बात करें u का मतलब, तो u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। अगर बात करें a का मतलब क्या होता है, तो a का मतलब होता है त्वरण। और यहाँ पे बात करें t, तो t का मतलब टाइम से है, यानी समय से है। और अगर बात करें कि यहाँ पे यस क्या है, तो यस का मतलब होता है विस्थापन। तो ये कुछ इनके नाम हैं, उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय और विस्थापन। तो बेसिकली इन तीनों फार्मूलों में 5 लोगों का नाम होता है, तो जो मैंने आगे अभी डिस्कस कर लिया 5 लोगों को। तो अब आइए थोड़ा से इंट्रोडक्शन और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है। तो अंतिम वेग का मतलब, जैसे पहले प्रारंभिक वेग समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वाहन है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। मान लीजिए उस पर लिए एक्सीलेटर लिया गया, गियर लगाया गया और उसकी रफ्तार को 30 कर दिया गया, 30 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया। तो यहाँ पे जो 20 मीटर प्रति सेकंड है ये प्रारंभिक वेग है। अब जो 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया ये अंतिम वेग, अर्थात शुरुआत में जो था वो 20 मीटर प्रति सेकंड था, लेकिन बाद में 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया रफ्तार। तो यहाँ जो 20 है वो प्रारंभिक हो जाएगा और 30 है जो वो क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। त्वरण का मतलब ये होता है कि कोई भी वाहन हर एक सेकंड में अपनी रफ्तार जितनी बढ़ाती है वही उसका क्या होता है, त्वरण होता है। समय तो हम जानते हैं टाइम होता है। विस्थापन का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से चलती है दूसरे स्थान तक जाती है, तो प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच का जो शॉर्टकट मार्ग होता है, यानी संक्षिप्त मार्ग जो होता है, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो चलिए आइए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को समझेंगे। इसमें कहा जा रहा है, हाँ एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जब कभी भी सवाल में अगर कहेगा कि विरामावस्था चलना प्रारंभ कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो है u, इसका मान आपको क्या करना है, 0 रखना है। और जब कभी भी अगर मान लीजिए गाड़ी चलती रहेगी, अगर उस पर ब्रेक मारा जाएगा, तो उस टाइम ब्रेक जब मारा जाएगा तो वहाँ पे अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये आपको बातें ध्यान देनी है। जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो u का मान 0 होता है। और जब कोई वस्तु मतलब गति करती रहेगी और उसके बाद उस पर ब्रेक मारा जाएगा तो उसका जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो चलिए आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तो ज्ञात कीजिए कि 116 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी और इतने समय में वह कितना दूर तय करेगी, यानी कितनी दूरी तय करेगी। तो बेसिकली हमको यहाँ पर 2 चीज़ें बताना है। पहला नंबर तो हमको टाइम बताना है और दूसरा नंबर हमको दूरी अर्थात s का मान बताना है, या कह सकते हैं इसी को विस्थापन। ठीक। अब यहाँ पे जो दिया, जैसे त्वरण का मान दिया, a का मान 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, ठीक है। और यहाँ पे विरामावस्था से स्टार्ट हुआ है तो u का मान क्या रहेगा, u का मान 0 रहेगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते थे। यहाँ पे पहला नंबर में टाइम निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे v का भी मान दिया हुआ है। v का मान दिया हुआ है 160 मीटर पर सेकंड दिया है।
तो हमें पहला नंबर टी बताना, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, गति के प्रथम समीकरण से शुरू करेंगे। लिख देंगे गति का प्रथम समीकरण से, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। तो यहाँ v का मान दिया 160 बराबर u का मान 0 प्लस a का मान दिया हुआ 8 और यहाँ पर दिया टाइम t निकालना ही है। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 160 बराबर 8t, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो t का मान आएगा, t का मान आ रहा है 20 सेकंड। अर्थात कहने का ये है कि अगर कोई गाड़ी जो है वो विरामावस्था से नहीं, उसकी रफ्तार 0 है और वो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुरंत से गति करना स्टार्ट करती है, तो 20 सेकंड बाद वो क्या करेगी, अपनी रफ्तार 160 मीटर प्रति सेकंड कर लेगी। अब हमको इसी दौरान हमें निकालना है दूरी। तो चलिए दूरी निकालते हैं। तो दूरी के लिए फार्मूला है, हालांकि इसका गति का द्वितीय समीकरण भी यूज कर सकते हैं और तीसरा वाला भी कर सकते हो। तो चलिए हम दूसरे का यूज करते हैं। तो यस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यस का मान अपने को निकालना है। तो यू का मान तो 0 दिया हुआ है, 0 गुणे टी प्लस 1/2 ए का मान दिया हुआ 8 और टी का मान आप यहाँ से निकाले हैं 20। तो 20 का स्क्वायर है, 20 गुणे 20 लिख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 बार जाएगा। तो यस बराबर हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। 20 विषम में 400 गुणा हाँ 400 गुणा आप 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 1600। तो ये विस्थापन अर्थात दूरी है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 20 सेकंड बाद अगर अपनी रफ्तार 160 मीटर पर सेकंड कर लेती है, तो वो 20 सेकंड बाद कितना दूर चली जाएगी, तो वो 1600 मीटर दूर चली जाएगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है, एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अर्जित कर लेती है। तो कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी बताना है। तो फाइनली इसमें अकेले दूरी ही बताना है। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ टी का मान 25 सेकंड। ठीक, अच्छा यहाँ पे विराम से बोल रहा है तो यू का मान आपको लिखना है 0। अच्छा अंतिम वेग का मान दिया v बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। ठीक है, तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 180 गुणे 5/18। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 10 बार और 10 × 5 = 50। तो हो जाएगा फाइनली 50 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका मान आ जाएगा v का मान। अब अपने को इसमें निकालना क्या है, अपने को इसमें यस का मान निकालना है। तो यस आप निकाल, एक मिनट यहाँ टाइम दिया, ठीक है टाइम दिया है। तो यस निकालने के लिए फार्मूला लगा लीजिए, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यस का मान अपने को निकालना है। तो यस बराबर हो जाएगा यू का मान दिया हुआ 0 गुणे टी का मान रख दीजिए टी ही प्लस 1/2 ए का मान। अच्छा एक मिनट, ए का मान तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे ए का मान निकालना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। इस फार्मूले को रहने दीजिए, सीधा सीधा आप इस फार्मूले को लगाइए। वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2a, लेकिन इसमें भी तो ए ही चाहिए भाई। तो फाइनली हमको ए ही निकालना ही पड़ेगा, नहीं त्वरण निकालना ही पड़ेगा। तो त्वरण के लिए यहाँ हो जाएगा v बराबर, पहले समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान कितना दिया है 50 बराबर u का मान 0 प्लस a का मान निकालना है, t का मान दिया है 25। तो कैंसिल करें देंगे यहाँ, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए a का मान आ गया। अब a का मान जब आ गया तो आप इस समीकरण का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसी का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा v का मान कितना है, v का मान 50 दिया, तो यहाँ 50 स्क्वायर है, 50 गुणे 50 बराबर u का मान 0 है प्लस 2a का मान दिया हुआ 2 और यहाँ पे यस का मान ये है। ठीक है, तो अपने को यस ही निकालना है। तो यहाँ 2 दूनी 4 इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणा 50 में करेंगे तो 50 50 हम में
2500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2500 बराबर 4 यस। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 छंग 24, एक गया इसके पास, ये हो जाएगा 10, 4 दुनिया 8, फिर 2 जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, यानी यस का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 625 मीटर। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है। यदि उस पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न किया जाए तो कार जो है कितने समय बाद वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कार जो है रुक रही है। तो हमने भी शुरुआत में ही आपको बताया कि जब कभी भी कार को रोका जाएगा तो वहाँ पे जो अंतिम वेग होगा अर्थात v का मान ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका प्रारंभिक वेग होगा जो दिया रहेगा वही आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग u का मान जो दिया है वो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे जो अंतिम वेग है v का मान वो हमें अंतिम वेग तो 0 ही है। ठीक है, यहाँ पे त्वरण का मान a का मान दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये a का मान दिया हुआ है। और अपने को यहाँ पे क्या करना है, t निकालना, यानी कितने समय बाद जो है कार ये रुक जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंदन बोला है ना, तो मंदन बोला है तो आपको क्या करना है, a का जो मान है इसको ऋणात्मक में रखना है। तो यहाँ हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस AT होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी वाहन को रोका जा रहा है तो a का मान ऋणात्मक में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से v का मान 0 है बराबर u का मान दिया हुआ 20 प्लस a का मान हम ऋणात्मक रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस a का मान हो जाएगा 2 गुणे a। एक काम कर इसको उठा के इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 2a बराबर 20, सॉरी यहाँ पे 2a, यहाँ पे t रहेगा a नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 2t। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, तो t बराबर हो जाएगा 10 सेकंड। अर्थात कहने का ये है कि अगर कोई कार 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है, अगर उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न किया जाए तो वो जो कार है वो क्या होगी, 10 सेकंड बाद आगे जाके रुक जाएगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्या करेंगे, चौथे प्रश्न को यानी इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को समझेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 किलोग्राम है 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। 30 सेकंड बाद इसका जो वेग है वो घटकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो गाड़ी पर लगा औसत मंदन बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको ज्ञात करना है, पहला नंबर मंदन, दूसरा नंबर बल। तो औसत मंदन बल आपको ज्ञात करना है, यानी एक एवरेज में बताना है कि मंदन कितना लगेगा और इस पर बल कितना लगेगा। ये दो चीज़ें आपको क्लियरली बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर सवाल में द्रव्यमान दे दिया m का मान, ये दिया हुआ 300 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है u का मान वो दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36। इसमें क्या करेंगे, 5/18 का गुणा मारेंगे तो यहाँ से कैंसिल होगा, 18 दुनिया 36, 2 गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो u का मान ही आ जाएगा। अगर बात करें v का मान अंतिम वेग, तो अंतिम वेग दिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे 27 और इंटू ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, तो यहाँ से 9 दुनिया 18, 9 त्रिक 27, 3 पचे 15, तो 15 में से 2 का भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 7.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं u v का मान पता चल गया, m का मान पता चल गया और t का मान सवाल में दिया टाइम 30 सेकंड दिया हुआ है। तो पहला नंबर हमको क्या निकालना है, मंदन। तो मंदन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ v बराबर हो जाएगा u प्लस AT। तो यहाँ से a निकल जाएगा, तो v का मान कितना दिया हुआ है, तो v का मान दिया हुआ है
7.5 बराबर u का मान दिया हुआ है 10 प्लस a का मान निकालना है और टाइम दिया हुआ है 30। ठीक है, तो 10 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 7.5 माइनस 10 बराबर इधर हो जाएगा 30a। तो इसको 7 दशमलव में इसको घटाएंगे तो यहाँ फाइनली आएगा आपका, यानी कहने करते 7.5 में से 10 घटाएंगे तो यह आएगा 2.5 और ये बराबर हो जाएगा 30a। तो इसको इधर भेज दें, 1 मिनट, यहाँ माइनस में आएगा। तो यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तो इधर भेजिए, ये हो जाएगा a बराबर माइनस 2.5/30। तो इसको यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो ये 25 एकन्नम 25 और 25 बरहम्मे, यानी 25 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तब जाके 300 आएगा। ठीक है, 300 आएगा। तो यहाँ से फाइनली हम कह सकते हैं कि जो a का मान आ रहा है, a का मान आ रहा है -1/12 और ये मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे a का मान आ गया, चलो मंदन आ गया। अब हमें निकालना है बल, तो हम जानते हैं फार्मूला होता है F बराबर m इंटू a। तो यहाँ से F का मान निकालना है, तो देखिए m का मान दिया है 3000 गुणे, यहाँ पे ये मंदन जो है, मतलब ये माइनस जो यहाँ बताना चाहता है कि रफ्तार क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बाकी यहाँ पे माइनस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है और यहाँ पे लिखेंगे सीधा सीधा 1/12। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं 12 से कैंसिल होगा कि नहीं। तो 12 एकन्नम 12, 12 दूनी 24, यहाँ बचा 6, इसके पास आया 12 पंजे 60 और 0 बच गया, यानी 12 का पहाड़ा आप 250 बार पढ़ेंगे तब जाके 3000 आएगा। तो यानी फाइनली F का जो मान आ गया, यह आ गया 250 न्यूटन। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसमें मंदन बताना था और बल का मान बताना था, जो कि हमने दोनों बता दिया। तो अब दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। आप दोस्तों हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।